देखो चैप्टर का नाम क्या है हमारा, द इनविजिबल लिविंग बर्ड्स बियॉन्ड अवर नेकेड आई, यानी कि हमारी आंखों से नहीं दिखने वाला। इनविजिबल का मतलब क्या होता है, जो हमारी आंखों से नहीं दिखेगा, और नेकेड आई का मतलब होता है ये आंख है, इनसे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इनसे जो चीज़ें नहीं दिखेगी उसके आगे की चीज़ को हम जानेंगे माइक्रोस्कोप से देखेंगे। किससे देखेंगे? माइक्रोस्कोप। ह्यूमन आई सी ओनली द सर्टेन थिंग यूजिंग आवर आइज, यानी कि ह्यूमन की आई से ना कुछ ही चीज़ों को देख पाती है जिनके लिए वो स्पेसिफिक बनी हुई है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो नहीं देख पाती। ठीक है, दिखते ही नहीं है उसे। ठीक है, अब देखेंगे हम व्हाट इज लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस देखो, लेंस ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम यूज़ करके बड़ी चीज़, क्या करके छोटी चीज़ को बड़ा देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छोटी चीज़ को बड़ा देख सकते हैं, और बड़ी चीज़ को छोटा देख सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं? लेंस। क्या बोलते हैं उसे? लेंस। अब देखेंगे लेंस में क्या होता है, जो बीच वाला जो हिस्सा होगा वो मोटा होगा, कॉर्न वाला देखो ये वाला हिस्सा इसका मोटा होगा और ये वाला हिस्सा होगा पतला, उसे बोलेंगे लेंस। क्या बोलेंगे उसे? लेंस। ठीक है, और व्हाट इज़ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ऑर्गेनिज्म दो ही तरीके के होते हैं, एक तो होता है एनिमल, दूसरा होता है प्लांट। ठीक है, अगर हम ये कहें कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होगा तो दो ही तरीके का होता है, एक प्लांट एनिमल। ठीक है, मैग्नीफाई ग्लास क्या होती है, मतलब मैग्नीफाई ग्लास क्या होगा, लेंस को ही हम मैग्नीफाई ग्लास कहते हैं। अब रॉबर्ट हुक जो थे वो 1665 में थे, इन्होंने माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक लिखी थी। इसमें क्या किया था, इन्होंने छोटी चीज़ों को बड़ी करके दिखाया था, विजिबल, और यहाँ से पहली बार एक शब्द निकल के आया, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, इसको बोला हमने सेल। इसका दूसरा नाम भी है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल। अगर 1616 की बात करें, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ये डच साइंटिस्ट थे, इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करी। किसके बारे में स्टडी करी? बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करी, और ब्लड सेल इन्होंने पहली बार देखी। इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फिर उसके बाद आती है ऑनियन पील्स, हाँ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आती है इन्हें क्या मतलब, इन्होंने जो स्टडी करी ना उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट दिया है, बुक में ही दिया है। तो उस बुक में जो एक्सपेरिमेंट दिया है ना, इसमें ऑनियन पील सेल दिखाई है। जो ऑनियन है ना उसका एक पील लिया है। ऑनियन पता है क्या है? उसका पील पता है क्या है? और पील पता है? उसका छिलका लिया है। उसकी सेल देखी है, तो उसकी जब सेल देखी ना तो इसमें हमें क्या दिखा, पहला सेल वॉल दिखी, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें हमें दिखी। ये क्या है? ऑर्गेनल ऑफ द सेल, यही है ना। ऑर्गेनल ऑफ द सेल क्या बोलेंगे? सेल वॉल को बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन को बोलेंगे, न्यूक्लियस को बोलेंगे और साइटोप्लाज्मा को बोलेंगे। ठीक है, अच्छा क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनल, सेल वॉल को बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियस को, साइटोप्लाज्मा को। पेज पलटो, इसी का पेज पलटो, देखो। और ये तो हो गया, ये नमस्ते। ये ठीक है, इन्हें बोलेंगे सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे इन्हें? सेल। ठीक है, अब देखो जो मैंने डायग्राम बताया उस डायग्राम में देखना, पहले में सेल वॉल है। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में ही होती है। ऑनियन क्या है? प्लांट है ना, ऑनियन प्लांट है ना, तो प्लांट सेल में ही सेल वॉल होती है। किस में होती है? प्लांट सेल में ही सेल वॉल होती है। फिर उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा। अब इसे पहली बार जब देखा गया तो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर थी। कंपार्टमेंट बोलते हैं इस यूनिट की जैसी स्ट्रक्चर। ठीक है, कंपार्टमेंट है, इस ऐसी ही लग रही है ना स्ट्रक्चर, नीचे वाली देखो। ठीक है, हाँ। अब चीक सेल यानी कि गाल वाली ये जो सेल है ना, इसको यहाँ से निकालेंगे खींच के आयन की, और फिर उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे। आयन क्या निकालेंगे? और ये कैसी होती है? हाँ, थिन होती है और फ्लैट होती है। कैसी है? थिन भी है और फ्लैट भी है। और प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्रोटेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं? सना, स्किन है ना, एग्जाम्पल यही तो है प्रोटेक्टिव टिश्यू का, स्किन। हाँ, इनर सरफेस देखेंगे। अब इसका भी डायग्राम देखेंगे, और इसमें केवल सेल वॉल नहीं है। क्या नहीं है? सेल वॉल। अब सेल वॉल क्यों नहीं है? क्योंकि ये एनिमल की सेल है। किसकी है? एनिमल की सेल। ये डिफरेंस याद रखना, ये 12th तक हमें परेशान करेगा।
कि सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होती है, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होती है, बस इतना याद रखना। बाकी तुमसे कभी मैम ये पूछे कि डिफरेंस बता दो तो तुम ये कह देना कि मैं हरा नहीं दिखता, प्लांट हरा दिखता है, तो क्लोरोफिल होता है उसके लिए। क्या होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, हरा दिखता है। हाँ, और एक सेल वॉल होती है उसमें। क्या होती है? सेल वॉल। और आगे एक और एग्जांपल आएगा कि उसमें बॉकल्स होती है। बॉकल्स पता है क्या होती है? बॉकल्स पता है ना? हाँ, क्या होता है? हाँ, इस देखो जैसे ये घर है, हम अपना खाना एक जगह संभाल के रखते हैं ना कि यहाँ पे हमने अपना स्टोरेज बना लिया इस जगह पे और यहाँ पे हमारा खाना रखा है। ऐसे ही वो क्या करता है, इसमें बॉकल्स होती है, पानी को भर के रखता है अपने अंदर। कभी सूखा पड़ गया तो पानी कहाँ से लाऊंगा, इसलिए अपने अंदर ऐसी स्ट्रक्चर बना के रखता है कि वो कम से कम सर्वाइव कर जाए, जी जाए। क्या बॉकल्स, बॉकल्स अपने बॉकल्स में पानी रखता है। क्या रखेगा? पानी। अब इसमें देखना क्या है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस। ठीक है, फिर उसके बाद चलेंगे आउटर लेयर देखेंगे। आउटर मतलब बाहर वाली जो सेल, किसी भी सेल की बाहर वाली जो लाइन होगी उसे बोलेंगे सेल वॉल। क्या बोलेंगे उसे? सेल वॉल। क्या बोलेंगे? देखो ये मानो ये क्या है, हमारी सेल है, सेल के बाहर जो मैंने सर्कल लगाया ना इसी को बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसे? सेल मेम्ब्रेन। आ गया? आया समझ? क्या है? देखो ये हमारी चीक वाली जो सेल है ना, चीक वाली जो ये दिख रहे हैं, इसमें बाहर देखना, बाहर पे एरो लगाए ना, एरो कहाँ लगाए? बाहर लगाए ना, एरो लगाए। कहाँ लगाए? ये लगाए, बाहर वाली चीज दिखा रहे हैं कि बाहर वाला जो घेरा है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या है वो? सेल मेम्ब्रेन। डेफिनेशन क्या होगी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जब किसी सेल में बाहर की लेयर जो होती है, बाहर की लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सेल मेम्ब्रेन। बाहर की लेयर को क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आती है न्यूक्लियस की बारी। अब न्यूक्लियस से दिमाग, तो दिमाग कहाँ होगा? ऐसी जगह पर होगा, यानी कि सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होगा। कहाँ होगा? सेल के सेंट्रस में, यानी कि सेंटर में होगा, दिमाग अंदर होगा। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्मा। अब साइटोप्लाज्मा का सीधा सिंपल मतलब होता है सेल का पानी। क्या है? सेल का पानी। तो सेल का पानी कहाँ होगा? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होगा ना। सेल का पानी कहाँ होगा? साइटोप्लाज्मा कहाँ होगा? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होगा ना। हाँ, है ना? आप समझ में आ गया तीनों के बारे में? अरे मिडिल स्ट्रक्चर जो होती है नोडल्स में होती है, राउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। यहाँ कुछ नहीं है, वो ये जो मैंने समझाया है। बेसिक पार्ट क्या होंगे सेल के? ये बेसिक पार्ट है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा बेसिक पार्ट है। हाँ, और प्लांट सेल में मैंने ये चीज़ बता दी है कि सेल वॉल एक्स्ट्रा होती है। क्या होती है? सेल वॉल एक्स्ट्रा होती है। हाँ, प्लांट में। ठीक है, हमने ऑनियन पील में 4 चीज़ें देखी थी ना, और हमने अयान तक गाल निकाल के इधर रखा तो उसमें एक चीज़ कम होगी ना। अयान की गाल में एक चीज़ क्या कम हुई थी? ये सेल वॉल की कमी थी ना। हाँ, ठीक है। प्लांट में होता है सेल में। हाँ, आप देखेंगे ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? ये साइटोप्लाज्मा को अंदर रखने का काम करती है, क्योंकि वो है पानी, पानी बाहर आता है ना, तो उसे अंदर रखने का काम कौन करेगी? सेल मेम्ब्रेन। कौन रखेगी? सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करती है। उसके अलावा क्या करती है? एक सेल को दूसरी सेल से जो सेपरेट यानी कि अलग करने का काम करता है वो भी कौन करेगा? सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मा को अंदर रखने का और एक सेल को दूसरी सेल से सेपरेट करने का भी काम कौन करेगा? सेल मेम्ब्रेन ही करेगी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। क्या होगी? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होगा? सेंटर पार्ट ऑफ द सेल। या फिर हम कह सकते हैं ऐसा ऑर्गन जो पूरी सेल को कोऑर्डिनेट और क्या करता है? पूरी सेल को कोऑर्डिनेट करेगा। क्या करेगा? कोऑर्डिनेट। अब उसके बाद जाएंगे सेल मेम्ब्रेन। हमने सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? पोरस होती है। पोरस का मतलब पता है इसका? सेल मेम्ब्रेन पोरस होती है, पता है? पोरस का अच्छा, सेल कैसी है? मरी हुई है, जिंदा? ये बता कर कैसी है? कैसी है? मगर अरे बोलूंगी कैसी कहूँगी, मुझे ये बता। कैसी है? जिंदा तो है। जिंदा है ना, तो जिंदा है तो पता कैसे चलता है? पानी भी लेगी, गैस भी लेगी। पानी लेगी तभी तो वो अपना क्या कर पाएगी? खाना पचा पाएगी ना। तो उनमें जाने के लिए रास्ता होगा, उसे बोलेंगे पोरस। मिक्स होता है, मतलब एक सेल दूसरी सेल से जुड़ी रहती है ना, अलग करने का काम करती है, जुड़ी भी रहती है,
तो पानी, खाना और न्यूट्रिएंट एक दूसरे को देते हैं। आए समझ? क्या पानी खाना और न्यूट्रिएंट, हाँ खाना और पानी, गैस, खाने को ही हम न्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ होगा? देखो हमने क्या देख लिया, गैस का एक्सचेंज होगा। मटेरियल क्या होगा? जैसे वाटर और गैस को एक्सचेंज करेंगे और वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकाल देती है। किसको निकाल देती है? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है। उसके अलावा वर्क ऑफ किसका देखेंगे? साइटोप्लाज्मा का वर्क देखेंगे। बहुत सारे चीज़ें कंटेंट होती है साइटोप्लाज्मा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसके अंदर? साइटोप्लाज्मा के अंदर। किसके अंदर होंगी? साइटोप्लाज्मा के अंदर। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी हमें? साइटोप्लाज्मा। घुल जाती है ना, क्या है? घुल जाती है। लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी जो होंगी रेगुलेट कौन करेगा? साइटोप्लाज्मा से ही होंगी। वर्क ऑफ सेल वॉल क्या होगी? जो हमारी सेल वॉल है उसका क्या काम होगा? रिजिडिटी देगी, ताकत देगी। पेड़ को ताकत कौन देता है? सेल वॉल। क्या देती है? सेल वॉल। हाँ देखो अभी हमने क्या बोला था, एक थी हमारे पास ऐसी लेयर, फिर इसी के बाद एक और लेयर और जुड़ जाए तो ये क्या देगी? इसे मजबूती दे देगी ना सेल को। तो सेल वॉल जुड़ रही है ना, तो तभी तो मजबूती आएगी। क्या आएगी? मजबूती। आ गया। और रेगुलेट करेगी और ग्रोथ करेगी, सेल की वर्क करेगी। किसका मतलब? ये वर्क किसका होता है? सेल वॉल का होता है। ग्रोथ करेगी और क्या होगा? फर्मी लाइक स्ट्रक्चर होती है। फर्मी मतलब बिखरे हुए, जैसे हम अयान के बालों को ऐसे उठा लेते पीछे भी तो अयान है। क्यों अयान? तुम्हारा नाम अयान है ना, ठीक है। और यहाँ जब वो नहीं आया अब इतना